महात्मा कहते हैं जो भगवान के ज्ञान से अपरिचित हैं उनको तो हम मूर्ख दिखे और हम न वह कति मूर्ख दिखे। वो किस आशा को लेकर जी रहे हैं। बिन उपदेश अचंभ है क्यों जीवत है प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है ये नर नाही पाषाण। भक्तों की दृष्टिकोण तो ये बन जाता है कि बिन उपदेश अचंभ है, जो जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, ज्ञान नहीं सुन रखा, अचंभ है, आश्चर्य है वो क्यों जीवित हैं, किस लिए जी रहे हैं, वो क्या आशा लिए बैठे हैं। और भक्ति बिना का ठोर है ये नर नहीं, ये तो पत्थर है। अब फिर क्या बताते हैं कि संत भक्त जब इस बात से परिचित हो जाते हैं, परमात्मा के ज्ञान पर दृढ़ हो जाते हैं, वो संसार की दृष्टि में मूर्ख दिखाई देते हैं। उनके विषय में परमेश्वर क्या बताते हैं, अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, सदा रटे हरि नाम को ये झूल अनहद झूल। संसार को जो ये अकल अलूणे दिखते हैं, अकल अलूणे माने बिना अकल के आदमी, और ये तो सर्व अकल के मूल, ये सभी बुद्धि के अकल के ज्ञान की जड़ है इनके पास। इन्हें सब कुछ जान लिया और लोग इसने अकल अलूणे के हैं, बिना अकल के सत्संग में जाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, काम छोड़ देते हैं, हर दो सारा दिन वही घर पे रहते हैं, सारा कुछ सारा जीवन उसी पर लगा देते हैं। एक झटका लगते ही 50,000 की हानि हो जाती है, कोई भैंस मर जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, वो गया सारा कमा कमाया। और हम परमात्मा की शरण में आएंगे, ये घटनाएं बचेंगी हमारी, तो हमें तो लाभ हो यार, परमात्मा मिलेगा वो अलग से लाभ हमारे को। तो कहने का भाव ये है कि वो वहां पर रहते हैं और तो भी हानि हो जाती है, और परमात्मा की शरण में जो आते हैं, सच्चे दिल से चलते हैं, उनके वारे न्यारे होया करें। जब भक्ताएं कहानी होगी फिर भक्ति कौन करेगा, जरूरत नहीं फिर भक्ति की, आगे खड़ा पाओगा परमात्मा। बहुत से ऐसे प्रमाण हैं लेकिन हम उनको थोड़ा सा अवॉइड ही कर लेते हैं कि ऐसा तो वैसे भी हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। एक भक्त बता रहा था जी, उधर से तो सत्संग का समय आ गया और खेत में सिंचाई भी करनी अनिवार्य थी, तो मैंने सोचा चल देखी जागी, बच्चों को कहा अभी देख लियो, टाइम मिला तो तुम अपना काम संभाल लेना। मैं यहां सत्संग में आ गया और जिस दिन मैं सत्संग में आया उसी दिन नहर से पानी लगाना था, वह नहर बंद होगी किसी कारण से, कि तब ब्रीच होगी उसमें, जिस कारण से वह बंद होगी, कुछ भी कारण बना। तो यहाँ आया था, चिंता तो सता रही थी कि पानी वार गया उसका फसल खराब होगी, कोई बात नहीं, परमात्मा और देगा कि तय कहे, क्योंकि ज्ञान यहाँ आने से बहुत सांत्वना मिलती है इस आत्मा को जो सदा भटकती रहती है। सत्संग सुनकर 2-3 दिन वो गया, फिर वापस पता चला कि उस दिन नहर नहीं आई, पानी ही नहीं था। और 4 दिन के बाद फिर आ गई और उसी के वार में आ गई, वो फिर पड़ गया 4 दिन के बाद। तो ये चाहे इत्तेफाक हो पर उसका दृढ़ पक्का विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान जो चाहे सो करते। तो इस तरह की घटना हमारा गेल घटा करेंगी, क्योंकि भगवान ऐसा ही काम करता है। अपने जन के लिए कहते 100 साल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज, एक बार मेरे ऊपर विश्वास तो करके देखो। एक प्रमाण है कि एक संत परमात्मा कबीर जी का भक्त था और परिवार बड़ा हो गया, उसमें सेटिंग हुई नहीं उस समय, क्योंकि और लोग मानते नहीं थे, वो केरला हिमालय का बच्चा था, घर में भक्ति बन नहीं पा रही थी। उसने जाके एकांत स्थान पर वहां जल का देखकर व्यवस्था सी और वहां अपना झोपड़ी डाल ली, वहां से फल फूल लावे तोड़ के खावे और अपना भक्ति करे, दिन रात साधना कर रहा था। एक दिन वो बीमार हो गया और उसने सिद्धांत सा बना रखा था कि पहले मैं हाथ पैर मुंह धो करके फिर अपना अन्य काम करूं, ऐसा नियम था उसका।
जब तक वो हाथ पैर मुंह कुरला वगैरह ना कर लेता था तब तक उसने अपना नियम बना रखा था, बाकी जैसा भी। तो वो अन्य कार्य नहीं करता था, कुछ आहार भी नहीं करता था। वो एक बार बीमार हो गया, चलने में असमर्थ हो गया, और उसको नीचे जाकर के, काफी नीचे, पहाड़ से नीचे उतरकर ऐसे ऐसे घूमकर तालाब में जाना पड़ता था। वहां हाथ पैर मुंह धोता था, स्नान करता था, प्रतिदिन का उसका कार्य था। उस दिन वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने बहुत चिंता बनी और कसक के साथ मालिक को याद किया, है परमात्मा, आज तक आपने इस दास को कभी भी ऐसे नहीं रहने दिया, आज मैं विवश हो गया और मैं हाथ पैर मुंह नहीं धो सकता, मैं कुछ खाऊं भी नहीं गा। ये सोचकर उसने दृढ़ निश्चय करके अपना लेट गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, तीसरे दिन देखा परमात्मा ने कि शायद ये अट्ठी आदमी पर भगत सच्चा है, बाकी इस तरह की आंट लानी नहीं सी है भगत ने। फिर भी क्या किया मालिक ने, इतनी वर्षा कर दी, इतना पानी बरसा दिया, कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी पर जल हो गया। अब वहां जल तभी पहुंच सकता था जब पूरी पृथ्वी पर 200 300 फुट पानी खड़ा हो जाए। वो जहां उसकी झोंपड़ी थी पहाड़ के किनारे के ऊपर, वहां तक जल जब जा सके था उसके, और वो उठ के चल नहीं सकता, तो सब जगह भर दिया, कति फुल कर दिया। पानी उसकी झोंपड़ी के पास आकर किनारे पर डट गया, जिससे उसके हाथ जा सके। उसने देखा हो भगवान ने बड़ी दया करी, हाथ पैर मुंह धोया, कुछ खाया पिया। खाने पीने के बाद उसकी चेतना ठीक हुई, उसने देखा सारा जल ही जल। फिर वो रोने लग गया दूसरी तरफ से, भगवान मुझ नीच के कारण सारी दुनिया मर गई, हे परमात्मा मैं पाप का भागी बन गया दाता, अब मुझे जिया नहीं जागा, ये पाप देखा नहीं जागा। फिर वो दूसरी तरफ से रोने लग गया। 2 सेकंड के बाद परमात्मा ने क्या कर दिया, एज इट इज, जो जहां भी काम कर रहा था, जैसे परिवार था, न्यू का न्यू, और पानी के आसपास की तो निशान भी नहीं, और वो छक्या बैठा और किसी को आभास भी नहीं होने दिया, और उसका पेट भर दिया। तब आकाशवाणी करी के भक्त, दारी मेरे संत की मोह से मिले ना अंश, और भला बुरा बाँचे नहीं। ये बकवाद इस तरह की आठ अडांस लावा नहीं, सोई हमारा वंश। अब उसके माध्यम से अन्य को भी शिक्षा दी परमात्मा ने कि ठीक है, जो मेरा भक्त धारणा कर लेगा उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर थोड़ा बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए तुम्हें। तो क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने कबीर परमात्मा के विषय में, बताते हैं कि मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, और साहेब तेरी साहेबी अब श्याम कहूं सवेत। क्या बताते हैं कि वो मौला कबीर परमात्मा पूरी पृथ्वी पर 1 सेकंड में जल जल भर दे, और दूसरी सेकंड में वैसा ही कर दे, उसी तरह जैसे जो जहां बैठा था एज इट इज, पूरा समस्त परिवार सारा काम नो का नो कर सकता है। वो परमात्मा इतना समर्थ है। फिर कहते हैं कि हे साहेब तेरी साहेबी, हे परमात्मा आपकी लीला को अब श्याम कहूं सवेत। श्याम तेनो का अगर काला, काला धन यानी काला आदमी है यो भाई निकम्मा, और सवेत नो का साफ आत्मा का आदमी है। ते अब कहते हैं तुझे मैं बुरा कहूं कि अच्छा कहूं। कहते हैं मौला थल से जल करे और जल से फिर थल कर देत, फिर उसा कर दिया उसने सब कुछ मिटा दिया और फिर जो का त्यों बना दिया। नो कहे साहेब तेरी साहेबी, हे परमात्मा तेरी लीला ने इब काली कहूं सफेद, तना बुरा बताऊं का अच्छा। यानी ये परमात्मा वो समर्थ है कि तू गलत कर ही नहीं सकता। अगर तेरे पर कोई निश्चय करके रहता है तो 100 आपत्तियां आती दिखेंगी, ऐसे फेंक देगा ठाके कि तो खोज ही नहीं मिलेगी।